मैं उसे मना करती रही, मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी और एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम मारिया है, मेरी उम्र 20 साल है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 6-7 साल पुरानी है, जब मैं सिर्फ 14 साल की थी। हमारे घर में 3 अफराद रहते थे, मैं, मेरी अम्मी और अब्बू। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। मेरे अब्बू के कपड़ों की फैक्ट्री थी और अम्मी घर पर ही रहती थी। हम काफ़ी खुशहाल और खाते पहनते लोग थे। उस वक्त मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरा जिस्म भरा हुआ था, दूध की तरह सफ़ेद और दिलकश। खूबसूरत लड़की थी। जो भी मुझे एक नज़र देख लेता वो बार पलट कर देखता। मैं दोपट्टा नहीं पहनती थी। हम लोग कराची में रहते थे। एक दिन मैं अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए तारिक रोड गई। हमारा ड्राइवर, जो कि हमारे घर के एक क्वार्टर में रहता था और तकरीबन 20 साल का था, वो बहुत खूबसूरत और गोरा था और काफ़ी सेहतमंद भी था। उसका नाम अमरान था। उसने गाड़ी रोकी और अम्मी गाड़ी से उतर गई। अमरान कहने लगा कि महुदिया, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम लोग एक जूतों की दुकान पर पहुंचे और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद इमरान भी गाड़ी पार्क करके आ गया। अमरान मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप जूते देखें, मैं अमरान के साथ दूसरी शॉप पर जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं। फिर हम दोनों दूसरी दुकान पर चले गए। ये छोटे कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर पहने जाते हैं। मैंने अमरान से पूछा, इनमें से कौन सा रंग अच्छा है? अमरान शर्माने लगा और मुना नीचे करके खड़ा हो गया। मैंने कहा, इमरान बताओ ना। उसने कहा, महुदिया मुझे कैसे पता होगा, जो आपको अच्छा लगे वो ले लें। मैंने कहा, मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेनी है, इसीलिए तो अम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर लाई हूँ, जल्दी बताओ। अमरान ने एक पिंक कलर वाली की तरफ इशारा किया और शर्माकर थोड़ा सा मुस्कुराया और सर नीचे कर लिया। फिर मैंने अमरान की पसंद की 2 खरीद ली, अलग अलग रंग में। अब मैं नोट कर रही थी कि अमरान मुझे चुरी चुरी नजरों से देख रहा था। फिर हम दोनों अम्मी के पास आ गए और मिलकर काफ़ी सारी शॉपिंग की। फिर घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। उसका नाम क्षमा था। मैंने कहा, क्षमा गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। क्षमा पईन 22 साल की कनवारी लड़की थी और देखने में बहुत प्यारी थी। मैं अपने कमरे में आकर शावरी लेने के लिए वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वापस आई तो क्षमा मुझे बुलाने आई। कहने लगे, महोदिया, मारिया खाना लग गया है, आपके अम्मी अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं, आप डाइनिंग रूम में आ जाएं। फिर मैंने अम्मी अब्बू को खाने के टेबल पर ज्वाइन किया और सलाम किया। अब्बू कहने लगे, कैसी हो अब्बा की जान? मैंने कहा, अब्बू मैं ठीक हूँ। अब्बू पूछने लगे, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने? मैंने कहा, जी अब्बू। फिर हम मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं चुपके से उमरान के क्वार्टर में गई। वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, उमरान बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ। वो बैठ गया। मैंने कहा, उमरान मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी। तुमने बताना है कि कैसे लग रहे हैं। अमरान ने कहा, जी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही रात के 2 बजे हुए, मैंने वो कपड़े पहने और अमरान के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि मेरे अब्बू सहन में ठहर रहे हैं, सिगरेट पी रहे थे और कुछ सोच रहे थे। मैं डर गई और फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि अगर आज अब्बू ना होते तो मैं उमरान के पास जाती और सुबह तक उसके साथ रहती। मेरी काफ़ी कज़न्स भी थीं, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, बस इमरान ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सो गई। सुबह अम्मी ने उठाया। मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद गेट से बाहर आई स्कूल जाने के लिए। उमरान बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया, लेकिन ऐसे जैसे वो मुझसे नाराज़ हो। मैं गाड़ी में बैठ गई। अमरान मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने इमरान से कहा, उमरान रात के लिए सूरी यार, मैं आ तो रही थी तैयार होकर, जो हमारे पसंद के कपड़े लिए थे, लेकिन अब्बू जाग रहे थे। मैं उन्हें देखकर फौरन वापस अपने कमरे में चली गई। पता नहीं अब्बू क्यों जाग रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे और टहल भी रहे थे, मतलब कुछ सोच रहे थे। अब पता नहीं अब्बू को क्या परेशानी थी, लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी आज रात अगर मौके मिला तो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे रूम में ज़रूर आऊँगी। मैं बोलती जा रही थी और इमरान खामोशी से सुनता जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, अमरान मेरी बात सुन रहे हो ना? अमरान ने कहा, जी महुदिया। मैंने कहा, अमरान मुझे महुदिया मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारा करो मारिया कहकर अमरान कहने लगा, अगर आपकी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी के सामने महुदिया कहा करो,
लेकिन जब गाड़ी में हूँ तो मुझे मारिया कहा करो। फिर मेरा स्कॉल आ गया और मैं इस स्कॉल चली गई। 1 बजे मेरे इस स्कॉल की छुट्टी होती थी और ठीक 1 बजे उमरान मुझे पक करने आ जाता था। आज भी वही हुआ, वो मुझे लेने आ गया। मैंने कहा, उमरान आज मुझे थोड़ा घिमाओ। उमरान कहने लगा, मारिया महूदिया, मेरा मतलब है आपकी अम्मी नाराज़ ना हो जाए। मैंने कहा, वो नहीं होंगी, मैं उन्हें बता देती हूँ। फिर मैंने अम्मी को कॉल किया और कहा, अम्मी मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं समंदर पर जाऊँ, मैं इमरान को लेकर जा रही हूँ। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैंने इमरान को बताया कि अम्मी को बता दिया है, फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग इस कोल से सुबह समंदर पर पहुँचे। मैं इमरान को ऐसी जगह ले गई जहाँ हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। हमने गाड़ी रोकी और मैंने इमरान का हाथ पकड़ा और हम ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा चलता है। फिर दोनों बैठ गए।